हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा हो। अगर आप भी 12th बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह प्रश्न, ठीक है, यह प्रश्न जो है ना 12th में पूछा गया है। फिजिक्स में 12th में बार बार पूछा जाता है, और यह क्वेश्चन में से लिए हैं जो बार बार फिजिक्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा लास्ट तक। क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? बताएं। लाल रंग का, पीला रंग का, नीला रंग का या बैंगनी रंग का? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। एक का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा, लाल रंग का। ठीक है, तो देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर बताइएगा कमेंट में, जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा लास्ट में जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास के बारे में आपकी राय क्या है। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, प्रकाश इंद्रधनु प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। देखिए, प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? परावर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण या विवर्तन? बताएं, 2 का सही आंसर क्या होगा। तो 2 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ध्रुवन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 का। देखते हैं 3 का प्रश्न। आप लोग भी आंसर दीजिएगा कमेंट में, जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा। देखिए, 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है? उच्च ताप, अर्धचालक, उच्च दाब या संख्या परिवर्तन? बताएं, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है? संख्या परिवर्तन। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा 3 का। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे। देखिए, 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन से, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से या अल्फा कण से? बताएं, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे बना होता है? 4 का आंसर बताएं आप लोग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। 4 का सही आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए, 5 का प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.4 गुना 10⁻15 मीटर, या 9.4 गुना 10⁻12 मीटर, या 9.4 गुना 10⁻8 मीटर, या 9.46 गुना 10⁻10 मीटर? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, क्या होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखिए, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युतीय बल, विद्युत विभव, विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय स्पेस? बताएं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? 6 का सही आंसर बताएं आप लोग। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। 6 का सही आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। देखिए, 7 का प्रश्न है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, क्या होता है? समरूप, त्वरित, अपसरित या अपमंडित? बताएं, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कैसा होता है? बताएं। 7 का सही आंसर क्या होगा? त्वरित होगा। 7 का सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। देखते हैं 8 का प्रश्न। देखिए, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है? बताएं। देखिए, सदिश राशि क्या होता है? वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा या विद्युत तीव्रता? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश राशि है? बताएं। 8 का सही आंसर क्या होगा? 8 का सही आंसर क्या होगा? विद्युत तीव्रता। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। देखिए, 9 का प्रश्न है कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? बताएं, धारा, प्रतिरोध, विभवांतर या इनमें से सभी? बताएं, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापी जाती है? 9 का सही आंसर बताएं आप लोग। क्या मापी जाती है? विभवांतर मापा जाता है। 9 का सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए, 10 का प्रश्न है आपका कि 6 गुना की एसआई इकाई है। तो 6 गुना की एसआई इकाई क्या होता है? मीटर, हर्ट्ज, प्रति मीटर या वर्ग मीटर? बताएं, 6 गुना की एसआई इकाई है। 10 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न यहाँ के। देखिए, 11 का प्रश्न है आपका कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में, दीर्घ दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में या अबिंदुकता में? बताएं, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है? 11 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष में किया जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है दूल दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष या दूल दृष्टि दोष एक ही बात है। 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए, 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे आसमान का रंग नीला होने का कारण है, क्या है? व्यतिकरण, परिकिरणन, विवर्तन या ध्रुवन? आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। क्या है? परिकिरणन हो जाएगा। इसका सही आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। देखिए, 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें समूह किसका, इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या परमाणु का। कैथोड किरणें समूह है, किसका समूह है, 13 का आंसर बताएं आप लोग। ये कैथोड किरणें जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन का समूह है, ठीक है। 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फोटो सेल आधारित है, फोटो सेल आधारित है किस पे, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव पर, या धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। बताएं कि फोटो सेल आधारित है, किस पे आधारित है। 14 का सही आंसर बताए तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव पे है, ठीक है। 14 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिए। देखिए 15 का प्रश्न है कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। बताएं संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है क्या है, 3600 किलोमीटर, 36,000 मील, 3600 है, 36,000 है सॉरी, 3600 किलोमीटर या 36,000 मीटर। बताएं 15 का आंसर क्या होगा कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, क्या दूरी है, कितना दूरी है, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सही ए हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संकीर्ण का मापन किया जाता है, संकीर्ण का मापन किस में किया जाता है, ओम में, डेसिमल में, मोह में या सीमेन में। बताएं संकीर्ण का मापन किस में किया जाता है, किस में किया जाता है, डेसिमल में। 16 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न आपका। देखिए 17 का प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बताएं बैंगनी रंग का, पीला रंग, लाल रंग या नीला रंग। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। 17 का सही आंसर बताएं किसका होगा, बैंगनी रंग का, ठीक है। 17 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 18 का प्रश्न है आपका वस्तु से बड़ा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण या अवतल लेंस में। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें बनता है, तो अवतल दर्पण में, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। ये 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है, विवर्तन से, परिकीर्णन से, अपवर्तन से या वर्ग विक्षेपण से। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। 19 का सही आंसर आप लोग भी कमेंट में बताएं किसके कारण होता है, अपवर्तन से। 19 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। देखिए 20 का प्रश्न है कि प्रेरण कुंडली का क्या उत्पन्न करती है। बताएं प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करती है, उच्च धारा, उच्च वोल्टता, अल्प धारा या अल्प वोल्टता। बताएं 20 का सही आंसर क्या होगा, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करती है, तो क्या उत्पन्न करती है, उच्च धारा, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, क्या होता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 48 डिग्री या लगभग 42 डिग्री। बताएं सही आंसर क्या होगा इसका, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है कितना होता है, लगभग 42 डिग्री, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि चार्ल्स डायोप्टर वाले लेंस की फोकल दूरी होती है, क्या होती है, 0.25 मीटर, 0.25 सेंटीमीटर, 0.35 सेंटीमीटर या 0.35 मीटर। बताएं चार्ल्स डायोप्टर वाले लेंस की फोकल दूरी क्या होता है। देखिए फोकस पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर 1/f होता है, मीटर में होता है, ठीक है। 1/f होता है मीटर में, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड फिर से लिखते हैं, पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक। देखिए 4 पी का मान दिया हुआ है, 4 डायोप्टर दिया हुआ है, तो 4/1 कितना होगा यहाँ पे, एफ हो जाएगा। तो जब एफ बराबर क्या होगा यहाँ पे, एफ बराबर हो जाएगा 1। देखिए 4 कहाँ, यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होगा यहाँ पे, एफ बराबर 1 में 4 से भाग दीजिएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। जो 22 का ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। ठीक है 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। बता इसका सही आंसर क्या होगा, एम बराबर ई, एम स्क्वायर बराबर ई या एम सी स्क्वायर बराबर ई या एम बराबर √100E/2। बता इसका सही आंसर क्या होगा 23 का, कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। 23 का सही आंसर क्या होगा, एम सी स्क्वायर बराबर ई होगा, ठीक है। 23 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 24 नंबर प्रश्न है आपका। ये 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है किसका, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या विभवांतर का। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका मात्रक है, सही आंसर क्या होगा 24 का, बताएं आप लोग किसका है, आवेश का है, ठीक है। 24 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न आपका यहाँ पे। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 25 का प्रश्न है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, अनंत, शून्य,
100 ओम या 50 ओम, बता इसका सही आंसर क्या होगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो 25 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, शून्य होता है। ठीक है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न यहाँ पे, देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लेंस का नियम किसके संरक्षण के लिए, लेंस नहीं होगा लेंज होगा। ठीक है, लेंज होगा यहाँ पे, जो होगा यहाँ पे गलत है टाइपिंग, लेंज होगा, लेंज होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण के लिए सिद्धांत का परिमाण है, धारा का, संवेग का, ऊर्जा का या आवेश का। तो लेंज का नियम किसके संरक्षण के लिए सिद्धांत परिमाण है, ऊर्जा का। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऊर्जा होगा। यहाँ लेंस नहीं होगा लेंज होगा। ठीक है, 26 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। देखते हैं 27 का, वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। 27 का आंसर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, वेबर, वाट, टेस्ला या जूल। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है बताएं। 27 का सही आंसर क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। 27 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न यहाँ पे, देखिए 28 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, क्या होता है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, क्या होता है। 28 का सही आंसर बताएं आप लोग, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 28 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न, देखिए 29 का प्रश्न है कि प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, इसकी उसकी आवृत्ति, उसका वेग, इसकी कला या इसकी आयाम, बताएं। प्रकाश के रंग का कारण है, 29 का सही आंसर क्या होगा, क्या होगा, इसकी आकृति। ठीक है, इसका क्या है यहाँ पे, आवृत्ति होगा। ठीक है, इसकी आवृत्ति। 29 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न, तो ये 30 का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका बलतनांक सबसे अधिक होता है, बताएं। कांच का, पानी का, लोहा का या हीरा का। सबसे अधिक बलतनांक किसका होता है, इसका सही आंसर बताएं। किसका होता है, हीरा का होता है। 30 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है 2026 के लिए। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।